नमस्कार। क्या कहता है कानून सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या पुलिस किसी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में जब ले जाती है तो उसके साथ मारपीट कर सकती है? क्या उससे कोई लिखित बयान ले सकती है या किसी बयान पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं जिसमें वो कन्फेस कर रहा हो कि उसने ये अपराध किया है? तो आइए ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जान लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि यदि पुलिस ने किसी से ये लिखवा लिया है कि उसने कुछ अपराध किया है और उस पर हस्ताक्षर करा लिए उस बयान पर, तो क्या वो न्यायालय में मान्य होगा? क्या वो न्यायालय में एक एविडेंस के तौर पे दिया जा सकता है? तो मैं आपको साफ बता दूं कि ऐसा बयान पुलिस के सामने दिया हुआ या लिखित बयान न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने मान्य नहीं है। ऐसा बयान जो है वो कानून की नज़रों में मान्य नहीं है और मारपीट करके तो बिल्कुल भी नहीं किसी से कन्फेस कराया जा सकता। कन्फेशन अगर है भी, यानी कि अगर स्वीकृति है, किसी ने व्यक्ति ने अपराध किया है और उसकी वो स्वीकृति देता है, उसको कन्फेस करता है, तो भी वो जो है एविडेंस के साथ उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, यानी कि उसके साथ उसको साक्ष्य भी जुटाने होंगे पुलिस को। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। मैं आपको बता देता हूँ सीधी सी बात कि आपने देखा होगा कि खुले में शराब पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। खुले में आपने देखा होगा लोग शराब पीते हैं, जी हाँ पीते हैं। तो क्या पी सकते हैं आधिकारिक तौर पर? जी नहीं पी सकते हैं। क्या लोग जुआ खेलते हैं? जी हाँ खेलते हैं। क्या आधिकारिक तौर पर कानून उन्हें मान्यता देता है कि जुआ खेलें? जी नहीं देता है। तो पुलिस क्या मार पिटाई करती है? आंसर आप बताएं। क्या मार पिटाई कर सकती है? आंसर मैं बताता हूँ, जी नहीं, मार पिटाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अब देखते हैं होता क्या है एक्चुअली। तो ये अक्सर होता है चोरी के केस में या कोई प्रॉपर्टी के केस में। इस तरह की घटनाएं होती हैं जहाँ पर पुलिस के पास समय कम होता है और उसे 24 घंटे के अंदर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर पुलिस सोचती है कि यदि कोर्ट के सामने जाती है पुलिस, तो मान लीजिए वो कहते हैं कि मे लॉर्ड, हियर इज़ द थीफ एंड वी हैव अरेस्टेड हिम एंड ही सेज that he is going to show me the place where he has disposed of the property or where he has kept the stolen property। यानी कि जज साहब ये रहा चोर और ये कहता है कि ये आपको बता देगा कि उसने जो चोरी की हुई प्रॉपर्टी है या वस्तु है वो कहाँ रखी है। द कोर्ट विल से वी डोंट बिलीव यू, हम नहीं मानते। हम आपको क्यों नहीं मानते? until unless you produce that property। so now this produce that, यानी कि आप लेकर आइए। यहाँ पर ये जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन कर रहा है वो चोर कि मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पुलिस अधिकारी जब तक उस वस्तु को बरामद नहीं कर लेता तब तक उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो सीधा जुडिशियल कस्टडी में जा सकता है या फिर पुलिस उसके लिए रिमांड मांग सकती है। रिमांड में लेने के बाद भी पुलिस के पास अपने तरीके हैं। यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी कि वैज्ञानिक रूप से छानबीन करने पे बल दिया गया है। वैज्ञानिक रूप से तरीके कौन से हो सकते हैं? जैसे ब्रेन स्टडी है, उसका न्यूरो एनालिटिक्स हैं वो किए जा सकते हैं, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जा सकती हैं, सीसीटीवी फुटेज है या उसकी एलिबाई है, एलिबाई मतलब कहीं अन्यत्र उपस्थिति है उसकी। इस तरह के जो साइंटिफिक तरीके हैं वो अपनाए जा सकते हैं, लेकिन मार पिटाई का कहीं पे भी आदेश नहीं है। हमारा कानून बहुत साफ है यहाँ पे मार पिटाई के मामले में। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पर आपको बता दूँ कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर यानी कि अनकैट UNCAT 1987 में फोर्स में आया था। यूनाइटेड नेशन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत ने 1997 में उस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई यानी कि उसको मान तो लिया है लेकिन उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया। तो यूनाइटेड नेशंस ने बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को लेकर आया था, यूनाइटेड नेशंस सभी पूरे विश्व के सामने, कि कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिसमें टॉर्चर के अगेंस्ट हम लोग कुछ एक कॉमन एजेंडा, कॉमन मिनिमम पॉइंट्स हम लोग बना सकें जिस पे सभी देश उसको फॉलो करें। तो भारत ने साइन तो कर दिए थे, लेकिन 1997 के बाद से वो मामला जो है ठंडे बस्ते में है। कभी कभी उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है इधर उधर मीडिया में। सो इवन आफ्टर 27 years ऑफ signature, we are not able to implement any rule, we are not able to make any rules on UNCAT। तो यहाँ पर जो तर्क है वो ये दिया जाता है कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कानून है, हमारे पास हमारे भारत में IPC के तहत कानून है जो कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं कि जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है उसके साथ कोई अनाचार नहीं हो, उसके साथ कुछ टॉर्चर नहीं हो। तो जान लीजिए कि पुलिस जो है कभी भी आपके साथ मारपीट करने का उसको कहीं पे भी अलाउड नहीं है, और ना ही कोई बयान लिखवाने का ऐसा कुछ प्रोविज़न है कि आपसे कुछ बयान लिखवा ले और वो न्यायालय में जाके एडमिट कर दे कि इन्होंने मेरे सामने बयान दिया है। अनटिल अनलेस इट इज़
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होना चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कमरे से भागा आया, उसके हाथ में चाकू था, उसके कपड़ों पे खून के निशान थे और अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है वहाँ पर। तो हालांकि उसकी हत्या करते हुए इस व्यक्ति को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो व्यक्ति बदहवास सा भागा जा रहा है एक डायरेक्शन में, उसके कपड़ों पे खून के निशान है, हाथ में चाकू है। तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनता है यहाँ पर, यानी कि एक गतिविधिक साक्ष्य यहाँ पर बन रहा है, यानी कि परिस्थिति जन्य यहाँ पर एक साक्ष्य बन रहा है। तो वो जो साक्ष्य है वो कोरेबोरेट किया जा सकता है, वो कोरिलेट किया जा सकता है, जिससे कि उसका क्राइम एस्टेब्लिश हो सके। तो कोर्ट जो है मेनली एविडेंस पे आपको इंसिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ एविडेंस यदि मिल जाता है तो कल्पेबिलिटी जो है वो फिक्स हो जाती है, यानी कि अपराधीकरण जो है व्यक्ति का वो फिक्स हो जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से 2 सेक्शंस हैं जो कि इस तरह पुलिस के अधिकारों से, जब वो पुलिस अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती है, वैसे तो सिविलाइज्ड पुलिस है हमारे देश की, इस तरह का काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि लॉ बना है तो ज़रूर कोई ना कोई परिस्थिति रही होगी जिस वजह से लॉ बना है। तो यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा सेक्शन 330 एंड सेक्शन 331। तो आइए पहले देख लेते हैं सेक्शन 330 आईपीसी भारतीय दंड संहिता धारा 330 क्या कहती है। सेक्शन 330 इन इंडियन पेनल कोड, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन or to compel restoration of property. Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अब इसमें कुछ आगे दृष्टांत भी हैं। ये आपने देख लिया कि किसी भी तरह का कन्फेशन कराने के लिए उसको टॉर्चर किया जाता है या किसी तरह का दबाव बनाया जाता है उस पर या उसके किसी रिश्तेदार पर, तो ये अपने आप में एक अपराध है जिसकी सज़ा जो है 7 साल तक हो सकती है। ये मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। दैट इज़ नॉट कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल है। इसके अंदर क्षमा नहीं हो सकती। ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसका ट्रायल चलेगा। 7 साल की सज़ा के साथ बहुत कड़ा प्रावधान है। तो यहाँ मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहूँगा। ए मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है और वो बी को इस तरह से धमकाता है या टॉर्चर करता है कि बी अपना जो है क्राइम कन्फेस कर ले, यानी ऐसा स्वीकार कर ले कि अपराध उसने किया है। तो ए जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो ये अपराध करता है और इस कानून के दायरे में आता है। एक दूसरा दृष्टांत ले लेते हैं कि ए जो कि एक पुलिस ऑफिसर है बी को इस तरह से टॉर्चर करता है या इस तरह से उसको दबाव डालता है कि वो इस तरह का कन्फेस कर ले कि मैंने फला फला प्रॉपर्टी फला जगह रखी हुई है या ऐसी चोरी की गई वस्तु मैंने यहाँ रखी है, ऐसा वो बी बोल दे, तो भी जो ए है एक पुलिस ऑफिसर है वो अपराध करता है और इस कानून के दायरे में आता है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सेक्शन 331 आईपीसी भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 331 धारा जो है वो थोड़ी सी और कठोर है। बाकी सारी लैंग्वेज तकरीबन इसके अंदर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रीवस हर्ट यानी कि उसके ऊपर जानलेवा क्षति अगर करता है, इस तरह से मारता पीटता है पुलिस वाला किसी व्यक्ति को कि उसकी जान चली जाए या बहुत ज़बरदस्त उसको हर्ट हो जाए, गंभीर क्षति पहुंचाए, उसका लिम्ब टूट जाए, दांत टूट जाए, आंख फूट जाए या हाथ की हड्डी वगैरह कुछ टूट जाए, तो भी ऐसे केसेस में वो ग्रीवस हर्ट है। और यहाँ पर जो सज़ा का प्रावधान है वो 10 साल है। जी हाँ, ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये बहुत कठोर हैं अपने आप में। 7 साल पहले वाला सेक्शन 7 साल के लिए जो है पुलिस वालों को दोषी बनाता है, अपराधी बनाता है, और जो अगला सेक्शन है 331 वो 10 साल तक का कारावास का प्रावधान है और ये सभी पर लागू होगा। यहाँ पर कोई पुलिस वाले के लिए अलग से या कुछ पुलिसकर्मी के लिए कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर हूसोएवर लिखा हुआ। कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को इस तरह से टॉर्चर करेगा, धमकाएगा या कन्फेशन कराने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा, तो उस पर ये दोनों सेक्शंस जो हैं लागू हो जाएंगे ऑन द ग्रेविटी ऑफ जो उसने क्षति की है, जो उसकी जो गंभीरता है, उसकी क्षति की, जो उसने टॉर्चर किया उसकी क्षति की गंभीरता के हिसाब से दोनों सेक्शंस अपनी अपनी जगह लागू हो जाएंगे। पुलिस का जो काम करने का एक तरीका है वो सीआरपीसी धारा 161 यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 161 से 163 तक उसका काम करने का एक तरीका लिखा हुआ है, इंटेरोगेशन करने का एक तरीका लिखा हुआ है। तो हमारी पुलिस बहुत कोशिश करती है कि वो उसी तरीके से चले। जो पैटी क्राइम्स, जो छोटे क्राइम्स हैं उसके अंदर हो सकता है कि 2-1 थप्पड़ मार के, हो सकता है थोड़ा सख्ती बरत के जो है केस 2 घंटे में सॉल्व हो जाए। लेकिन जो बड़े केसेस हैं, लंबे केसेस हैं जिसमें गहन अन्वेषण की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हार्डकोर स्क्रूटनी की ज़रूरत है, जिसके अंदर साइंटिफिक
इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, उसमें पुलिस ऐसे मामलों में जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाई करती है। लेकिन जो टेररिस्ट से रिलेटेड मामले हैं या थोड़े चोरी चकारी से रिलेटेड मामले हैं, उन मामलों को उसी तरह से देखा जाता है। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि भारतीय कानून में किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती या कन्फेशन या किसी तरह का टॉर्चर जो है अलाउड नहीं है। यदि ये सऊदी अरेबिया होता तो मैं फिर भी समझ सकता था कि वहाँ पर इस प्रकार के दंड का प्रावधान है कि आप इसको 30 बेंत मार दीजिए और छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ भारत में तो 30 बेंत तो बेचारा पहले ही पुलिस स्टेशन में खा चुका है, सिर्फ ये बोलने के लिए कि उसने वो सामान कहाँ रखा है, या सच बोलने के लिए वो 30 बेंत पहले ही खा चुका है। तो ये भी एक तरह की सज़ा है जिसका कि अधिकार जो है पुलिस के पास नहीं है। सज़ा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। चाहे आप उससे कान पकड़वा दें, चाहे उसके कान उमेड़ दें, चाहे उसको एक थप्पड़ लगा दें, चपत लगा दें, वो अधिकार भी जो है पुलिस के पास नहीं है। लेकिन पुलिस यदि कुछ ऐसा तरह का काम करती है, इस प्रकार की कोई सख्ती बरतती है, तो वो सिर्फ केस को सॉल्व करने के लिए, जो छोटे क्राइम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो कारण मैंने आपको बता दिया कि बहुत कम टाइम है, पुलिस हमेशा प्रेशर में रहती है। एक तरफ केस सॉल्व करने का प्रेशर, दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट साहब के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने का जो प्रेशर है वो रहता है। और डेफिनेटली कोर्ट भी इस बात को जानता है, पुलिस भी इस बात को जानती है, और जो कल्प्रिट है, जो थीफ है, या जो समझ लीजिए जो मुल्जिम है, वो भी इस बात को जानता है, या मुजरिम है जो, वो इस बात को जानता है कि ये चीज़ें वॉलंटरी होने वाली नहीं हैं। डेफिनेटली मुजरिम ये नहीं कहेगा कि हाँ जी मैंने ऐसा काम किया है, और वॉलंटरीली आपको वो नहीं बताएगा। तो उसके लिए थोड़े बहुत जो सख्ती जो है पुलिस कई बार बरतती है वो ज़रूरी हो जाती है। बट टेक्निकली, बट लॉफुली, लीगली पुलिस को ये अधिकार नहीं है वो किसी को टॉर्चर करे, या किसी का मेंटल हरासमेंट करे, या फिर किसी भी तरह का कन्फेशन पुलिस स्टेशन में लिखवाए या साइन करवाए, क्योंकि वो वैलिड नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको आपके अधिकारों के बारे में पता चला होगा। वीडियो को बहुत क्रिस्प रखूँगा, थोड़ा सा फास्ट रखा है कि बहुत ज़्यादा डायलेट ना हो जाए, बहुत लंबा ना हो जाए। ये जो टॉपिक है हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता है। तो आगे किसी भी तरह से यदि आपको मन में ये शंका है कि पुलिस थाने में ले जाके मारपीट करेगी, या कन्फेशन करवाएगी, या कुछ लिखवा लेगी, हस्ताक्षर करा लेगी, तो निश्चिंत रहिए। बस जानिए अपने ये दोनों अधिकार, सेक्शन 330 एंड सेक्शन 331 IPC। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो पास ऑन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और फिर कहता हूँ जागरूक बनिए, क्योंकि लॉ जो है, जो कानून है, जागे हुओं के साथ है, और कानून जानना आपका अधिकार है। लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉ इज़ द माइटीएस्ट ऑफ ऑल।